कैथल में आज राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के चलते सभी कार्यक्रम बंद थे। अब सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य संगठन को फिर से इकट्ठा करना और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी भागीदारी बढ़ाना है। आपका नाम परिचय? नमस्ते जी, मैं आचार्य कुलवीर, महासचिव राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा हरियाणा। जी, आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य? आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा हरियाणा के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, हमारे व्यक्तियों को व्यवस्थित कैसे रहना है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी जो सिद्धांत है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, इसके संदर्भ में ये आयोजित किया जा रहा है। तो आज के जीवन मूल्य गिरते जा रहे हैं, उनको संभालने के लिए कितना योगदान है आपकी? किस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं? देखिए, वर्तमान में आज व्यक्ति भौतिक उन्नति में बहुत आगे जा चुका है, लेकिन यदि जैसे आपने प्रश्न पूछा है, हमारे जो नैतिक मूल्य है ना, वो बिल्कुल रसातल में चले गए हैं। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी जो IPS का दीक्षांत समारोह था, उसमें कहा कि जो युवा वर्ग बिल्कुल अपने मार्ग से भटक चुका है, वो बिल्कुल नशे की तरफ जा रहा है या उसमें चारित्रिक बिगाड़ आ गए हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारे अधिकारी ये बदलाव कर सकते हैं, और विशेष करके महिलाएं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बदलाव वही कर सकता है जिसको पता होगा। यदि सिद्धांत का पता ही नहीं, अपनी संस्कृति का पता ही नहीं, अपने जीवन मूल्यों का पता नहीं, तो बदलाव कैसे होगा? इसीलिए हमारी जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, हमारे जो ऋषि मुनि थे, अगर हम उनकी इस परंपराओं को नहीं मानेंगे, सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे, तो बदलाव आने वाला नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा 2 दिन के सिद्धांतों के लिए सत्र का आयोजन करती है। उसमें 2 दिन का कार्यक्रम चलता है। युवा आएँ और जाने कि हमारी श्रेष्ठ परंपराएं क्या थी, एक व्यक्ति का निर्माण कैसे किया जाता है। आज भी हमारी नई शिक्षा नीति आई है, बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा हमारे नीति नियंताओं को कि उसमें एक चीज़ जोड़ा जाए, व्यक्ति निर्माण। आप पाठ्यक्रम तो आयोजित कर देंगे, लेकिन जब तक व्यक्ति बनाया कैसे जाएगा, व्यक्ति निर्माण के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप कोई कितनी नीतियाँ लाते रहो। ये 34 वर्ष में आई है, आगे 15 वर्ष में आई, उसमें कुछ विशेष बदलाव आने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, हमारे नीति नियंताओं से भी, कि हमारी जो परंपराएं थी, ये भारत श्रेष्ठ क्यों था, उन परंपराओं को जानना, जनाना और उनको धारण करवाना, तभी हम निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपका शुभ नाम? मैं आचार्य डॉक्टर महेश चंद्र आर्य, अध्यक्ष राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा हरियाणा। तो आज के कार्यक्रम का उद्देश्य? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सांगठनिक है कि आज जो हमारा समाज बिखरा हुआ है, जात पात के नाम पर, कहीं मत मजहबों के नाम पर, भिन्न भिन्न मतांतरों के कारण, मान्यताओं के कारण हम सब एक दूसरे से बटे हुए हैं। तो इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा 2-2 दिन के गुरुकुल लगाती है, जिससे हम अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः समाज में प्रसारित कर सकें और ये समाज पुनः संगठित हो, एकीकृत हो, जिससे हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। हमारी परंपरा थी, आज लोग उसको भूलते जा रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, कितना जरूरी है? भूलने के अनेक कारण हैं। प्राचीन पद्धतियाँ हवन ही नहीं, अनेक पद्धतियाँ जो है हमारे जीवन से चली गई। उसका मूल कारण विद्या का अभाव रहा। जो सिद्धांत हमें पहले दिए जाते थे, वो आज नहीं दिए जा रहे शिक्षा के माध्यम से, जिससे हम इसे भूलते जा रहे हैं। लेकिन सुख सबको चाहिए, वातावरण शुद्ध सबको चाहिए, वायु स्वच्छ सबको चाहिए। इसलिए हमें कोई न कोई विधि प्रविधि ऐसी ज़रूर खोजनी पड़ेगी, जिससे ये वातावरण शुद्ध हो, रोग आदि ना हो, श्वास के रोग ना हो, अन्य जो रोग, त्वचा के रोग हैं, वो ना फैलें, वायरस ना फैलें। तो इसलिए हमें पुनः लौटना पड़ेगा हमारी उस यज्ञ पद्धति की तरफ, जो ऋषि मुनियों ने दी थी, कि जिससे हमें अपने दैनिक जीवन में जो हम वायु प्रदूषण करते हैं, चाहे वो श्वास प्रश्वास के द्वारा हो, चाहे वो मलमूत्र के द्वारा हो, चाहे वो हमारे दैनिक जो हम साधन प्रयोग करते हैं, पशुओं का उपयोग लेते हैं, उन सब के द्वारा हो, हमें उसकी प्रतिपूर्ति तो करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसकी प्रतिपूर्ति ना करें और आपका वातावरण भी शुद्ध बना रहे, ये नहीं चल सकता। एक तो ये तो एक साइकिल है, जो इसको अगर हम ठीक चलाए रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे, अन्यथा रोग, विषाणु, जीवाणु हम पर आक्रमण करते रहेंगे। तो आवश्यकता है कि उसे पुनर्स्थापित करें।
वातावरण को शुद्ध करें। बहुत तेज़ गति से वातावरण शुद्ध करता है हवन। पीटीए न्यूज़ इंडिया के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। पीटीए न्यूज़ चैनल देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੀਟੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।